Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Talks. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Our today's topic is Educational Sociology, its concept and meaning. आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मीनिंग क्या है और एजुकेशन फील्ड में इसकी क्या ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक्चुअली है क्या। ये है आज का हमारा टॉपिक। मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देखिए, आपने सोशियोलॉजी सुना होगा और आप जानते होंगे सोशियोलॉजी क्या है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। यानी सोशियोलॉजी को जब हम लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ, इसको कनेक्ट करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यानी एक चीज़ आपके पास है सोशियोलॉजी, उसको आप किस तरीके से एजुकेशन के साथ लिंक करते हैं, तालीम के साथ कैसे कनेक्टेड करते हैं। तो इसके बारे में देखने जा रहे हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। तो इसके बारे में भी देखेंगे, इसकी मीनिंग के बारे में भी गौर व फिक्र करेंगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ये जो स्टार्ट हुई है 1837 और फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं ऑगस्ट कॉम्ट, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था 1837 में। अपने जो लेक्चर देते थे उन लेक्चर्स में फर्स्ट टाइम ये वर्ड सोशियोलॉजी को यूज़ किया था। एक तो ये हिस्टोरिकल आपको पता चल गया कि एक्चुअली इसकी जो डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी की, ये कब से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की। और अगर हम ये देखें कि सोशियोलॉजी से क्या मुराद है, तो इसकी मीनिंग क्या बनती है, तो हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। दो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। एक है सोसाइटी, और सोसाइटी में फिर इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी ये इंडिविजुअल जो मिलते हैं तो फिर ही सोसाइटी बनती है ना। सोसाइटी किसे कहते हैं? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अफराद मिल के एक कॉमन पर्पस के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, रहते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है सोसाइटी और इंडिविजुअल की, इसको देखना और स्टडी करना साइंटिफिकली, इसे कहते हैं सोशियोलॉजी। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है सोशियोलॉजी को। तो गेडिंग्स की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक सोशियोलॉजी इज़ एन अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन, ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी। देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, कि ये एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट है कि मालूम किया जाए सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी का ओरिजिन क्या है, कब ये माशरा बना, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, स्ट्रक्चर उसका क्या है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी की हैं वो किस तरीके की हैं। तो इन सब को जब आप स्टडी करते हैं और जायज़ा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली सोशियोलॉजी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं जो किम्बल यंग की है। इनके मुताबिक सोशियोलॉजी क्या है कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन अ ग्रुप। देखिए, बिहेवियर की बात हुई है, किसके? आदमी का, इंडिविजुअल का, एक शख्स का बिहेवियर ग्रुप में कैसा है, वो किस तरीके से डील करता है, ग्रुप में रहते हुए किस तरीके से बिहेव करता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। और एक और डेफिनेशन है मोर की, और उनके मुताबिक सोशियोलॉजी स्टडीज़ प्लूरल बिहेवियर। यानी आपका एक इंडिविजुअल बिहेवियर है ना, एक बिहेवियर है जो आप दूसरों के साथ जब आप कनेक्टेड हैं, एक आप अकेले हैं मसलन, और दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद हैं, तो आप जो है इन सब के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्ट करने का आपका तरीक़ाकार है, जो ये रिलेशनशिप बरकरार रखने का तरीक़ाकार है, उनके साथ डीलिंग करने का तरीक़ाकार है, और इसमें आपका बिहेवियर किस तरीके का होगा, तो इसको स्टडी करने का नाम है सोशियोलॉजी। एक और एमाइल की डेफिनेशन है वो देखते हैं। इन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया
सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं माशरे में, उनकी साइंस का नाम है, यानी उनको स्टडी करने का नाम है, उनको साइंटिफिकली देखने का नाम है, ऑब्जर्व करने का नाम है, किस तरीके से डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं और उसमें जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। हम यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। जो आपका टॉपिक है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री हमने देख ली, कुछ डेफिनेशंस देख ली सोशियोलॉजी की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो कुक एंड कुक की जो डेफिनेशन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी की उसे देख लेते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज and technique to educational problems in the field of human relations and material well-being। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, यानी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन है सोशियोलॉजिकल नॉलेज की, यानी जो माशरे का जो नॉलेज होता है, जो जानना है माशरे को, उसको किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। और जो टेक्निक है ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाए स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। डिफरेंट जो लोग हैं उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं, मटेरियल वेलबींग के, एक दूसरे के साथ जब कनेक्टेड हैं तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके से शेयरिंग करते हैं, उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है। इसके ज़रिए आप मालूम करते हैं, ये जो नॉलेज है, ये टेक्निक है, इसके ज़रिए आप ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको समझ पाते हैं आप। दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। यानी माशरे के अंदर रहते हुए तालीमी मसाइल क्या हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंसान का रिलेशनशिप कैसे, उसमें तालीम कैसे असरअंदाज होती है, तालीम का रोल क्या है इसके अंदर, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। दूसरी डेफिनेशन है ब्राउन की। तो ब्राउन के मुताबिक educational sociology is the study of the interaction of the individual and his cultural environment. So this is very important. How an individual interact with the environment and also with the society in which he is living. तो वो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो मिल के रहता है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं और कल्चरल एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं। तो कैसे बिहेव करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे बात करेगा, किस तरीके से उसके राइट्स हैं, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करेगा बेहतरीन अंदाज के साथ। तो ये सारा का सारा जब आप स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो ये कहलाती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिटी आए। गुड की डेफिनेशन है और इन्होंने ये कहा है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन अ सोशल ग्रुप। कैसे लोग सोशल ग्रुप में रहते हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ एजुकेशन। उसमें स्पेसिफिकली आ जाता है कि स्टडी ऑफ एजुकेशन, जब लोग रह रहे हैं तो तालीम के हवाले से स्टडी की जाती है। दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय लिविंग इन द सोशल ग्रुप्स। और कैसे मालूम किया जाता है कि आप सोशल ग्रुप के अंदर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे आप रह पाते हैं। एंड एजुकेशन दैट इज़ नीडेड बाय द मेंबर्स टू लिव इफ़ेक्टिवली इन द ग्रुप्स। और फिर आपको तालीम भी चाहिए होती है, आपको एजुकेशन भी चाहिए होती है, जो नीडेड है, जो ज़रूरी है कि आपको चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, ताकि आप इफ़ेक्टिवली उन ग्रुप्स में और सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार पाएँ। तो उसमें तालीम का रोल क्या है, इसको आप स्टडी करते हैं ताकि बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एजुकेशन और सोशियोलॉजी, इसको अगर हम देखें दो अलग अलग जो टर्म्स हैं, एजुकेशन क्या है और सोशियोलॉजी क्या है। जो टर्म एजुकेशन है इसके हवाले से आप जानते हैं कि लैटिन वर्ड एजुकेयर से ये आया है और इसका मीनिंग जो है वो है ब्रिंग अप, परवान चढ़ाना, आगे बढ़ना। और जो एक दूसरा लैटिन वर्ड है एजुशियर और इसका मतलब बनता है ब्रिंग फोर्थ, आगे बढ़ना और तरक्की करना, नशोनुमा करना। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
और इसमें हम देखें कि जो वर्ड एजुकेशन है इज़ टू ब्रिंग फोर्थ एज वेल एज ब्रिंग अप, परवान चढ़ाना भी है, आगे बढ़ना भी है और साथ साथ चलना भी है, इसे कहते हैं एजुकेशन। अगर हम वाइडेस्ट सेंस में देखें, ब्रॉडर सेंस में बात करें इसकी एजुकेशन की, तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट इज़ लर्नड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड एजुकेशन। देखिए ये तो ब्रॉडर एक डेफिनेशन हो गई कि इंसान किसी भी माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जो कुछ भी लर्न करता है, जो कुछ भी सीखता है, हर वो चीज़ जो वो सीख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो ये तो एजुकेशन है। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी की अगर बात करें हम, जो हम कर रहे थे, तो ये ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का, दैट इज़ वन ब्रांच या डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। और ये डील करती है प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, यानी जो रिलेशनशिप है सोसाइटी की और एजुकेशन की, उन दोनों को स्टडी करना, उनके प्रॉब्लम्स को देखना, ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अगर हम स्कोप की बात करें कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, यानी उसका दायरा-कार क्या है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर आती है, इसको कवर करती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो इसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड सोशल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर, ये बड़ी ज़रूरी है। एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे कहा जाता है। देखिए जब आप एक माशरे में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको फिर एक प्रॉपर कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। आपका कैरेक्टर जितना स्ट्रांग होगा, जितना पॉजिटिव होगा और जितना प्योर होगा, उतनी ही आप प्रोग्रेस कर पाएंगे और उस माशरे में ज़िंदगी गुजार पाएंगे, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आपका एक नाम होगा, आपकी एक पहचान होगी, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी सोशल पर्सनैलिटी एज ए लर्नर वो डेवलप हो पाएगी। और ये कैसे होगी? ये होगी कि जब आप तालीम हासिल करेंगे, सोशल लाइफ को स्टडी करेंगे और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और डिफरेंट जो तजर्बात हैं उससे गुजरेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली आपकी किस तरीके से सोशल पर्सनैलिटी बनती है, आपकी किस तरीके से आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी बातें आप सीख पाएंगे। तो ये इसके स्कोप में आता है। वन ऑफ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज़ दिस। और इसके बाद हम बात करें तो दूसरी बात ये है कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो मुश्तमिल है, कंसिस्ट करती है वैरायटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी, यानी बहुत सारे हमारे माशरे में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं तो हमारी सोशल लाइफ बनती है। इसमें गेम्स शामिल हैं, आप सोसाइटी में रहते हुए खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स भी है, म्यूज़िक भी है, आर्ट भी है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तहजीबें हैं, सकाफ़तें हैं, रिलीजियस और कम्युनल ऑब्जर्वेंसेस हैं, इसी तरीके से डिफरेंट सेरेमनीज़ हैं, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है एक्सपीरियंसेस का, डिफरेंट सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो ये सारी बातें होती हैं जब आप माशरे का हिस्सा होते हैं, इससे आप गुजर रहे होते हैं, इससे आप डील कर रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ चलना होता है आपने। अब ये देखना है कि ये जो सोशल लाइफ जिसे हमने कहा है, जो ब्रॉडर सेंस में एक हमने लफ्ज़ बोला, वर्ड बोला सोशल लाइफ, इस सोशल लाइफ को आप किस तरीके से बेहतर गुजारते हैं। और ये जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं सोसाइटी में, माशरे में रहते हुए, इनको किस तरीके से आप इनके साथ साथ आगे चलते हैं। तो ये स्कोप है, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी के स्कोप दायरा अख्तियार में आता है कि ये चीज़ें भी आप स्टडी करते हैं। और इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो है सोशलाइज द इंडिविजुअल चाइल्ड। आपने एक इनफरादी तौर पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसको सोशलाइज करना है, उसको बेहतरीन माशरे का अहम रुकन बनाना है थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ स्कूल एक्टिविटी। जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उस इंस्टीट्यूट में रहते हुए आप डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे मुरतब करें कि बच्चा जो है बेहतरीन तरीके से सोशलाइज हो पाए, इन चीज़ों को समझ पाए और सोशल लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजार पाए, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बेहतरीन हो पाए, उसकी पर्सनैलिटी बेहतर बन पाए एज ए लर्नर। ये चीज़ें जब आप स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो इट मीन्स कि आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी को
बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और बच्चे की सोशल लाइफ को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बड़े ज़रूरी हैं कि जिसके बारे में पता होना ज़रूरी है, तो वो हम देख लेते हैं मुख्तसरन कि सोसाइटी में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आपने देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर इन द सोसाइटी क्या है, उस्ताद की इम्पोर्टेंस क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है इसको देखना, और उसको किस तरीके से ऑनर दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है किसी भी माशरे में, ये देखना है। इसके बाद जो टीचर और टॉट यानी उस्ताद और जो लर्नर है स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से इस्टेब्लिश की जाती है, ये बड़ा ज़रूरी है। थर्ड वन है कि डिफरेंट जो स्कूल और दूसरी जो सोशल एजेंसीज़ हैं, एक तो स्कूल हो गया और दूसरी बहुत सारे और सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, उन सब के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरीके से आपने इस्टेब्लिश करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद है कि एक लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी के अपने नीड्स और मोटिव्स होते हैं, उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो जो डिफरेंट सोशल एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम स्मॉलर यूनिट्स में तकसीम करें तो उसमें आपने हर एक को देखना है, स्कूल है, प्ले ग्राउंड्स हैं और बहुत सारे, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब के दरमियान रिलेशनशिप किस तरीके का एग्जिस्ट करता है, इसको अंडरस्टैंड करना। फिर एक सोशल लाइफ है और एक सोशल लाइफ किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है स्कूल के ऊपर और फिर उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर, इसके ऊपर गौर करना है। अगली बात हम गौर करें तो एक और क्वेश्चन जो सामने आता है वो ये है कि आइडियल सोशल लाइफ कैसे मेंटेन हो सकती है, एस्टेब्लिश हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि सोशल लाइफ तो है बट आइडियल सोशल लाइफ कैसे बनानी है, जिसमें गुड स्कूलिंग है, जिसमें डेमोक्रेटिक फीलिंग्स हैं, इसको किस तरीके से इनकलकेट करना है, बच्चों के अंदर डालनी है, ये बात उनको समझाना है। इसके बाद सवाल आता है कि कौन कौन सी डिज़ायरेबल चेंजेस हैं जो करिकुलम में निसाब में लेके आने की ज़रूरत है ताकि माशरती तब्दीली लाई जा सके और प्रोग्रेस की तरक्की की तरफ जाया जा सके, इंडिविजुअल को लेके जाएं प्रोग्रेस की तरफ, ओवरऑल सोसाइटी को बेहतर बनाएं। तो करिकुलम कैसे बनाना है, निसाब में क्या चेंज लेके आनी है। इसके बाद एजुकेशनल सोशियोलॉजी में जो एक और क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि जो प्रेस है, जो रेडियो है, जो फिल्म है, जो सोशल मीडिया है, उनका क्या रोल है रिलेटेड टू सोसाइटी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एक इंडिविजुअल, एक बच्चा, एक लर्नर जो पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, माशरे का हिस्सा है, उसको किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये उसको इल्म दे सकती हैं, ये चीज़ें उसको नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हैं, उसको गाइड कर सकती हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकती हैं, रहनुमाई प्रोवाइड कर सकती हैं कि किस तरीके से वो माशरे का एक कारआमद शहरी बन सकता है। तो टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए हम जो इसको प्रेस को कहें, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उसका क्या रोल है, रेडियो का क्या है, टीवी का क्या है, फिल्म का क्या है और डिफरेंट अदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उनका क्या रोल हो सकता है रिलेटेड टू सोशोलॉजिकल प्रोग्रेस। और आखिरी सवाल इसमें हम देखते हैं कि सोशल प्रोग्रेस जो है वो कैसे पॉसिबल होगी, सोशल कंट्रोल कैसे हासिल किया जाएगा। तो इस हवाले से ये वो क्वेश्चन हैं जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है उसके दायरे अख्तियार में आते हैं और इसके ऊपर वो काम करना है, हमने इसके ऊपर हमने सोचना है, इसके ऊपर हमने आगे बढ़ना है ताकि हम माशरे को और इंडिविजुअल को, दोनों को बेहतरीन तरह से आगे बढ़ा सके पॉजिटिव वे में। रोल ऑफ टीचर क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो रोल ऑफ टीचर जो है, जो टीचर है जो पढ़ा रहा है, इज़ टू गिव इफ़ेक्टिव लीडरशिप टू कम्युनिटी, यानी उसने इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी। इफ़ेक्टिव लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप के उसमें कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, वो एक रोल मॉडल हो, उसको देख के जो है बच्चा जो है वो बेहतर तौर पे ग्रो कर पाए। और सबसे पहले तो टीचर ने खुद उसके ऊपर अमल करना है, ज़ाहिर है उसको ऑब्जर्व करेगा, इमिटेट करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा और फिर डिफरेंट जो वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बेहतरीन सॉल्व कर पाएगा। तो टीचर का रोल बड़ा ज़रूरी है। टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द इलिटरेट एडल्ट्स टू डेवलप द कम्युनिटी लाइफ ऑफ द पीपल, यानी जो इलिटरेट एडल्ट्स हैं, जो माशरे में ऐसे अफराद हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको भी एजुकेट करना है, उनको भी बताना है
कि वो किस तरीके से अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, माशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं। तो जो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है ये एक्चुअली हेल्प करती है कि जो रोल है टीचर का, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसका माइंड कि उसने करना क्या है, उसकी जिम्मेदारी है क्या। करिकुलम की बात करें, निसाब कैसा होना चाहिए, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्ट द सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं माशरे की, साइंटिफिक बेसिस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या हैं सोसाइटी की, इन सारी चीज़ों को इसके ऊपर बेस करना चाहिए करिकुलम डिज़ाइन करते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फ्यूचर नीड्स क्या हैं इसके हवाले से भी गौर व फिक्र करना चाहिए, निसाब में शामिल करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल करिकुलम मस्ट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें शामिल हों जो स्कूल करिकुलम का सब्जेक्ट मैटर होगा। उसमें बताया जाता है कि आइटम्स ऑफ नॉलेज, ऐसी ऐसी बातें शामिल करें, ऐसा कंटेंट शामिल करें, ऐसा नॉलेज शेयर करें कि जिससे माशरे में जितनी ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, हर्डल्स हैं, पास्ट और प्रेजेंट को सामने रखते हुए और फ्यूचर को सामने रखते हुए उसकी रेलेवेंस देखी जाए माशरे में कितनी है और किस तरीके से। तो अकॉर्डिंगली उसमें करिकुलम को, निसाब को चेंज किया जाए, तब्दीली लाई जाए और उसको फ्लेक्सिबल रखा जाए। जैसे माशरे की ज़रूरत, नीड्स तब्दील होती हैं, जैसे माशरे की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाए और निसाब में तब्दीली की जाए। इसके बाद हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे और डिसिप्लिन की बात करेंगे। तो चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए माशरे में एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक ह्यूमन राइट है बुनियादी तौर पर हर इंसान का। तो आपने मौका देना है सेल्फ एक्सप्रेशन का कि बात कर पाएँ बच्चे, बेहतरीन अंदाज के साथ एक्सप्रेस कर पाएँ और एन्जॉय कर पाएँ फ्रीडम को, डेमोक्रेटिक स्टेटस को एज ए मेंबर ऑफ स्कूल। वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तालीमी अदारे में, स्कूल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी हैं, तो वो फ्रीली बात कर पाएँ। फ्रीडम होना चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेटस होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और मौका देना चाहिए कि सबको वो अपनी राय का इजहार कर पाएँ बेहतरीन तरीके से। और मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो एम्फसाइज, उनका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए सोशल बिहेवियर और सोशल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन इन लर्निंग। सोशल बिहेवियर को कैसे बेहतर करना है, सोशल पार्टिसिपेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश करनी है, कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाना है लर्निंग के हवाले से, इसकी तालीम देनी चाहिए। ऐसा टीचिंग मेथड बनाएं कि डिसिप्लिन भी अच्छा रहे और उसके साथ साथ लर्निंग भी बेहतर हो, ये सारी चीज़ें सीख पाएँ बच्चे। और अगर हम फ़िलासफ़ीज़ की बात करें, जो प्रैग्मेटिक फ़िलासफ़ी है, जो ड्यूई की है, जॉन ड्यूई की, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो डिसिप्लिन है चिल्ड्रन का वो आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क इन द ग्रुप्स। यानी ग्रुप लाइफ में आप बच्चों को जब वो इकट्ठे काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो वहाँ से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके अंदर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, यानी वो मिल के किसी काम को करना चाहते हैं। और बेसिकली सोसाइटी का मकसद भी यही है कि माशरे में आप मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिल के आप सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो जॉन ड्यूई भी ये बिलीव करता है कि ग्रुप लाइफ जो है इसके हवाले से बच्चों में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क जो है इसकी सेंस आनी चाहिए। तो ये तब होगा जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देंगे, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ देंगे और बच्चों को मौका देंगे कि वो इकट्ठे मिल के काम कर पाएँ। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि ऐसा जो है वो टीचिंग मेथड बनाया जाए जिसमें आप प्रोजेक्ट मेथड को ज़्यादा फोकस करें और बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दें, एक्टिविटीज़ दें, जिससे ये चीज़ डेवलप हो उनके अंदर। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू इवॉल्व एन इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ डिसिप्लिन। एक अच्छा मौका देता है टीचर को, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का जो नॉलेज है कि वो टीचर को ये बताते हैं किस तरीके से वो बेहतर जो है मेथड ऑफ टीचिंग भी डिज़ाइन कर सकता है और बेस्ट डिसिप्लिन जो मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी के लिए, जो पॉजिटिव हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, उसको कैसे वो इस्टेब्लिश करेगा, उसको बनाएगा, वर्केबल बनाएगा इन मॉडर्न एजुकेशन। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आप समझते हैं एक्चुअली कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी है क्या, उसका रोल क्या है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल को सोसाइटी का एक कारामद शहरी बनाया जा सकता है, मुआशरे में वो अपना पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकता है
और पूरी दुनिया के लिए वो कितना कारआमद शहरी बन सकता है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।